देखो इस क्वेश्चन में बोला इफ फ्लेक्स इज फिल्ड with 30 gram of an ideal gas at 27 degree Celsius and its temperature is raised to 27 से कितना कर दिया 52 degree Celsius. The mass of the gas that has to be released to maintain the temperature of the gas in the flux is at 52 degree Celsius and pressure remain the same. Pressure क्या रखना है, सेम रखना है. तो ये पूछा गया कि पहले जो मास है वो कितना है, उसमें 13 ग्राम है. तो अब मास कितना हो गया, मतलब कितना निकालना पड़ा होगा. बाद का मास देखोगे फिर डिफरेंस लोगे कि पहले इतना था अब इतना है, तो कितना बाहर निकालना होगा ताकि प्रेशर सेम रहे. यानी कि इस क्वेश्चन में वॉल्यूम भी सेम रख रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है ये. यानी कि P और V क्या है इसमें सेम है. और टेम्परेचर वॉल्यूम सेम रख के टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो प्रेशर सेम रखने के लिए प्रेशर जब टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था तब जो प्रेशर था, अब टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया 52 डिग्री सेल्सियस. तो अब भी प्रेशर उतना ही रहना चाहिए. तो उस केस में वॉल्यूम भी सेम रख रहे हैं, प्रेशर भी. तो उस केस में क्या निकलेगा, बाहर गैस निकाल रहे हैं. तो वो कितनी गैस निकालेंगे गिवन नहीं है, तो इस केस में वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा. फिर तो उस केस में इसमें तो बोल दिया ना कि इसमें गैस बाहर निकल रही है. जब बोल ही दिया कि कितनी गैस बाहर निकलेगी, अब की बार गैस को कम कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स कम कर रहे हैं. तो गैस कम हुई तो वॉल्यूम की वॉल्यूम सेम रहेगा, उसमें वॉल्यूम सेम रहेगा. प्रेशर जो है वो सेम रखना है. तो उस केस में आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो दीवारों पे जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे. तो अब प्रेशर जो पहले था अब भी उतना ही रखना है. तो उस केस में गैस थोड़ी बाहर निकालो ताकि मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाए, उनको स्पेस मिल जाए घूमने के लिए. तो वो पूछा कि कितनी गैस बाहर निकालनी पड़ेगी. तो उस केस में दो बार आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो कि PV इक्वल टू क्या होगा nRT. तो यहाँ से प्रेशर P है, वॉल्यूम V, N की वैल्यू m/m पुट कर दे, स्मॉल m बाई कैपिटल M. तो उस केस में स्मॉल m बाई कैपिटल M RT. तो पहले जो प्रेशर है वो सेम PV इक्वल टू m की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 13 ग्राम बाय में m इंटू में R और T की वैल्यू 27 यानी कि 300 केल्विन. एक इक्वेशन तो ये आ गया आपके पास. और एक इक्वेशन बन जाएगी PV इक्वल टू n की वैल्यू क्या पुट करो n डैश, और R और टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 52 + 2 73 325. ये आ जाएगी आपके पास दूसरी इक्वेशन. तो इसका उसमें बदल रहा है स्मॉल m डैश और y में m. हाँ इसको भी ऐसे कर लो चाहे. अब PV सेम है, M सेम है, R सेम है. चेंज क्या हो रहे हैं, बस M और T, ये तीन ही चेंज हो रहे हैं. तो इस केस में दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो. तो यहाँ पे स्मॉल m डिवाइड बाय में कैपिटल M R इंटू में 325 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 बाय में कैपिटल M R इंटू में कितना आ जाएगा 300. M से M कैंसिल, R से R कैंसिल. तो यहाँ से M की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 300 इंटू में 13 डिवाइड बाय में 325. कितना आ रहा है 25 से कट रहा है, कितना आ रहा है ये तो 12 आ जाएगा ऊपर, ये 13 आ जाएगा. तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर M की वैल्यू कितनी आ गई अब 13. पहले कितना था M, पहले अब टू L आई है, पहले कितना था 13. तो कितनी बाहर निकली होगी 1 ग्राम. तो आंसर आ जाएगा इसका 1 ग्राम. ठीक है.